रहे हैं। आपका पैसा लिया, दूसरे का पैसा लिया और डबल कर कर दे दिया। $1 मिलियन का ये स्कैम था, बट अनऑफिशियली इट वाज मच मोर देन दैट। दुनिया मेरे ख्याल में जब से चली होगी, जब से स्कैमिंग मुख्तलिफ तरीकों से अप्लाई हो रही है। पढ़े लिखे लोग भी, क्योंकि इसमें हमने देखे थे इतने पढ़े पढ़े लोग, लेकिन लोग जिनके पास पैसे थे अपने लाइफ सेविंग्स उठा के उन्होंने दिया, और ये अभी भी होता है। पैसा was not the main factor to judge anybody's personality, right? चीजें चेंज होना शुरू हुई with the shift of time। उसी चीज को स्कैमर्स ने बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाके यूज करना शुरू किया। बट डबल शाह यार, इसे जहां हमारा टॉपिक शुरू होता है ना कहानी का, वहां से मैं करना चाह रही हूँ तैयब के साथ, बिकॉज ही नोज दिस स्टफ। सो डबल शाह अगेन बड़ा सिंपल है। अगर मैं नाम लूं सिप्तुल हसन शाह, आप बोलेंगे किसकी बात करें, मगर अगर मैं बोलूं डबल शाह तो आप सबके कान खड़े हो जाएंगे। दोज आवर मिलेनियल फ्रेंड्स नो अबाउट इट, बट जेन जीज को इतना नहीं पता, चूंकि दिस स्कैम स्टार्टेड इन 2003 व्हेन दिस जेंटलमैन अराइव्ड फ्रॉम दुबई। इन्होंने कहा कि पैसे कैसे बनाने हैं। यहाँ पर आए, इन्होंने नाजमाबाद में एक घर था इनका, इन्होंने लोगों से पैसा लेना शुरू किया। स्टार्टेड विद हिज नेबर्स। जब इनके काफ़ी चर्चा हुई इनके काम की, तो लोग आ गए, अफ्लुएंट लोग आने लगे, असर रसूख वाले लोग आने लगे, सबसे पैसे लेने शुरू किए और पैसे डबल करना इन्होंने शुरू कर दिया। कैसे करते थे? आपका पैसा लिया, दूसरे का पैसा लिया और डबल कर कर दे दिया। और फिर ये करते करते इतना तक पहुंच गए कि उन्होंने अपने पास अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों के पैसे खाना शुरू हो गए। मगर गेम उस वक्त सारी एंड हुई जब इन्होंने किसी खास असर रसूख लोगों का पैसा ले लिया और उनको वापस नहीं किया। बना केस नैब का, साहब गए जेल में, 2015 में वफात पा गए। नेचुरल कॉजेज से गए या कुछ और हुआ, वी हैव आई लेफ्ट थिंक नेचुरल से ही हो सकता है, क्योंकि 2018 में नैब ने पैसे दिए 1.2 बिलियन, और वो भी दिए थे 6,490 लोगों को, सो आई एम श्योर ये नेचुरली था। यस, पे आउट्स हुए, नैब की कहानी बनी, बट अभी भी कहते हैं कि काफी पैसा नहीं मिल सका। ऑफिशियल फिगर है $1 मिलियन का ये स्कैम था, बट अनऑफिशियली इट वाज मच मोर देन दैट। ज़ैनब, What I find very interesting is कि पॉन्जी स्कीम कितने अरसे पहले हुआ था। लोग पढ़े लिखे लोग भी, क्योंकि इसमें हमने देखे थे इतने पढ़े पढ़े लोग, लेकिन लोग जिनके पास पैसे थे अपने लाइफ सेविंग्स उठा के उन्होंने दिया, और ये अभी भी होता है। मैं आई रिमेंबर मैं कॉलेज में थी और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी थी, अपेरेंटली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फील्ड्स, और हमारे क्लास फेलोज आके पॉन्जी स्कीम में आके कहते कि इतने पैसे डालो डबल करके मैं दे दूं, कि यार आप लोग सीखते नहीं है। और राइट, एंड दिस आई रियली वांट टू कमेंट फ्रॉम यू ज़ीशान ऑन दिस, बिकॉज आप ये तो रोज एक्सपीरियंस करते हैं इस तरह के स्कैम्स। लाइक व्हाट डू यू सी, वेयर डू यू थिंक इट कम्स फ्रॉम? देखिए, स्कैमिंग हैज अ हिस्ट्री, यू नो। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो पिछले 20 साल में या 25 साल में हुई हो। दुनिया मेरे ख्याल में जब से चली होगी, जब से स्कैमिंग मुख्तलिफ तरीकों से अप्लाई हो रही है। इसके पीछे, जैसा आपने भी बड़ा एक अच्छा चीज़ बोली कि द ग्रीड इज़ द मेन फैक्टर, राइट? राइट। आई मस्ट से मिड 80s तक जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तो हमारे पेरेंट्स दे यूज्ड टू टेल अस कि किसी भी लोगों से आप मिल रहे हैं, तो पैसा वाज नॉट द मेन फैक्टर टू जज एनीबॉडीज पर्सनालिटी, राइट? उस वक्त खानदान देखा जाता था, सब चीजें देखी जाती थी, एथिक्स, मोरालिटी, ये चीज एग्जैक्टली ये हमारे वैल्यू और कल्चर का हिस्सा थे। अनफॉर्चुनेटली वो चीजें चेंज होना शुरू हुई विद द शिफ्ट ऑफ टाइम। उसी चीज को स्कैमर्स ने बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाके यूज करना शुरू किया, जिसमें पैसा ही सब कुछ बन गया पैसा ही था ना सब जी। कुछ बन गया। तो डबल शाह की इस तरह बात कर रहे हैं, एज यू वेरी राइटली सेड ज़ैनब, कि उसमें शुरू में हमें ये लगता था कि सिर्फ वो लोग हैं जो कि या तो तालीम याफ्ता नहीं है या जिन्होंने दुनिया नहीं देखी हुई, लेकिन देयर वाज अ टाइम कि डबल शाह के पास ऐसे ऐसे लोग भी थे जो कि अपने काम भी कर रहे थे और उसको आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ इजी मनी, उसको वो अपने पैसों को मल्टीप्लाई भी करना चाहते थे। एंड इट वाज नॉट अ रॉकेट साइंस। उस किस्म के स्कैमर, दे ऑपरेट विद द मेथड ऑफ ट्रस्ट। शुरू में 2 साल आपने ट्रस्ट अपने डेवलप किया, लोगों को पैसे वापस किए, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, फैमिली को बताया, वो बिजनेस चलना शुरू हो स्कैमर गया। क्या है? कॉन जी। मैन, कॉन My Con man. father used to say this, fraud happens in the highest levels of trust. जी, Don't बिल्कुल trust ऐसे ही। anybody. इसका नहीं Don't trust मतलब है anybody. कि आप बिल्कुल ये लोगों के अगेंस्ट हो जाए, इसका मतलब है कि आप केयरफुल रहें। खुद हर विजिलेंट रहे बंदे ना, से खुद विजिलेंट रहे। एग्जैक्टली। हमारे इस 2025 में शायद जो कॉन मैन और कॉन वुमन होते थे, वो हाँ। अब डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। एग्जैक्टली। डिजिटलाइजेशन आ गई है, अब अब So स्कैम भी getting, डिफरेंट I तरीके want से to, होते I हैं। want to get into that, but before I do,
एक और स्कैम अभी बड़ी रिसेंटली आया और जो ज़ैनब ने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बताया, व्हिच वाज द सिद्रा उमैद कमेटी स्कैम। दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट अ कमेटी इज, कमेटी ये हमारे डायस्पोरा में एक वो जाता है, सब पैसे डालते हैं और वो इकट्ठे करके एक बंदे को मिलते हैं, 12 महीने चलती है, 11 महीने चलती है, कुछ तो 2-2 साल चलती है। नाउ दिस, जल्दी से आपको स्टोरी बताऊं, 2013 में ये एक खातून थी सिद्रा उमैद के नाम से। इन्होंने क्या किया कि ये क्रोशे का बिजनेस करती थी। इन्होंने एक दिन इनके लाइट बल्ब मोमेंट हुई, इन्होंने बोला मैं कमेटी करती हूँ। इन्होंने अपनी ज़रूरत से ये काम स्टार्ट हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा इनका इंटेंशन शुरू से ख़राब होगा, बट इंटेंशन ख़राब हुआ। वो इस तरह से हुआ कि इन्होंने कमेटी करने लगी, पजीराई मिली, लोगों ने बोला यार ये तो कमेटी में पैसे मिल जाते हैं। करते 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 ये इतनी बड़ी कमेटी बन गई। ये खातून कोई मेरे ख्याल से 200 के करीब कमेटियाँ चला रही थी और कमेटी होते होते इन्होंने अपने आप को पहले नवाजना शुरू करा, अपनी फैमिली को पहले नवाजना शुरू किया। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि 32 करोड़ रुपए ये खातून अकेले मैनेज कर रही थी, जो आखिर में इनसे नहीं हो सकी। फास्ट फॉरवर्ड कट शॉर्ट, क्या हुआ, पैसे सारे बिखर गए। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दिया, वेकेशनें शुरू हो गई, गाड़ियां लेना शुरू हो गई, प्रॉपर्टी शुरू हो गई We've और heard this story so many times with so many people, haven't we, लोगों की right? जिंदगियां Like, बर्बाद। well, मेरे साथ भी एक लड़का था हमारे ग्रुप में, वो हम सब के अंदर घूमता था। उसका सीन था कि he used to pretend कि उसको एस्पर्जर सिंड्रोम है, कि उसको थोड़ी सी ऑटिज्म है। उससे उसने सबका ट्रस्ट उठाया, सबके पैसे चोरी किए, इंक्लूडिंग मी। मैंने ये अलग कहानी है, इसकी जिंदगी इतनी हराम कर दी थी कि उसने वापस दे ही दिए पैसे ना ये मेरे। कर सकते हैं प्लीज आप। ये हम बात कर रहे हैं अभी इंडिविजुअल और छोटे स्कैम्स की ना। हमारी इस सोसाइटी में जो नेक्स्ट लेवल स्कैम्स हैं, जो आपने डबल शाह की बात की, जितना उसने अपने पूरे टेन्योर में स्कैम किया, उतने हमारे सोसाइटी में स्कैम होता है जो एक साल में उससे ज्यादा होता है, विच इज हमारी बैगर माफिया। दैट्स अ Oh स्कैम। yes. It's biggest- इससे अच्छे मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में लॉलीवुड को अगर कोई एक्टर्स या एक्ट्रेसेस चाहिए हो तो सबसे अच्छा वो उनको ले सकते हैं, बिकॉज जितनी अच्छी वो एक्टिंग करते हैं। दैट्स अ माफिया, दैट्स अ स्कैम। It's a mafia. They really blackmail you so much. बिल्कुल। You know? इसी कंटिन्यूटी में हमारे बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। वो अपने एसओपीज को तोड़ते हैं अपनी लग्जरी लाइफ्स को गुजारने के लिए। तो जीशान भाई सॉरी, मैं 660 NGOs में से I think there are about only 40 to 50 that are actually legitimate. legitimate. तो ये एनजीओ का जरा थोड़ा सा, आई एम सॉरी आपकी मैंने कॉन्वर्जेशन को नहीं, ब्रेक नहीं, किया, that's बिकॉज़ okay. आई रियली वांट टू पिन पॉइंट कि यार ये एनजीओज लाती थी। अब फिर बीच में हमने सुना था कि आपकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बहुत सारों को लाइसेंसेस भी देना बंद कर दिए थे। तो ये क्या वजह है, एनजीओज क्या करती हैं, कितनी रेलेवेंट है? अच्छा, जो स्कैम करती है उनकी मोडस ऑपरेंडाई क्या है, उनका हाउ डू दे स्टार्ट? देखिए, एनजीओ के लिए स्कैम करना अगेन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। द रीजन बीइंग कि वो सोसाइटी के उस हिस्से को टच कर रहे होते हैं जिससे बाकी जो जिसने पैसे देने हैं जी। वो उस पे इमोशनल फैक्टर को यूज करते हैं ना। ऑफ कोर्स। अब एनजीओ अगर किसी भी चीज के लिए काम कर रही होगी तो जाहिर बात है वो किसी अंडर प्रिविलेज एरिया या अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम कर रही होगी, कॉज लेकर आते हैं। कॉज लेकर काम कर रही होगी। उसमें विद इन पाकिस्तान एंड बाहर जो पाकिस्तानीज रहते हैं पूरी दुनिया में, उनको कन्विंस करना, उनको चीज़ें रियलिटी के अगेंस्ट दिखाना कि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं हो रहा और आपकी वेबसाइट्स और आपके सोशल मीडिया भरा हुआ है, हाँ। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। यही वजह है कि अब हमारा डोनर भी पिछले बहुत अरसे से विजिलेंट होता जा रहा है। अब आपने हाँ। डोनर बिहेवियर को अगर क्योंकि मैं काफ़ी इदारों के साथ काम कर रहा हूँ तो हम बहुत सारी फंड रेजिंग्स करते हैं। 2022 फ्लड्स में हमने नहीं देखा था ये जी। चीज कि फॉरेनर्स नहीं भेज रहे थे जी। पैसे इधर। इट वाज बिकमिंग अ प्रॉब्लम बिल्कुल बिकॉज ऐसे। फॉरेन पाकिस्तानीज डिड नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट सिटिंग एट दैट टाइम जब फ्लड्स थे। जी उस बिल्कुल वक्त ये ऐसे। अलग कहानी की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलग चल रही थी, वो एक पोलराइजेशन थी। इट शुड नॉट हैव अफेक्टेड अस बिकॉज 33% ऑफ पाकिस्तान वाज अंडर वाटर, जी। पीपल वाज होमलेस। बट आई डू वांट टू मेंशन समथिंग Please. दैट इट हैपेंड ओवर देयर, एंड इस पे आप इलैबोरेट कर सकते हैं। आप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं। आई रिमेंबर हमने चीज़ें इकट्ठे की थी, हम सारे एक्टिविस्ट ने, और वो सारा सामान हम भेज रहे थे सांगड़ और इन सारे इलाकों में जहाँ पानी था, और बीच रास्ते में चोर आके चोरी करते लूट थे, लेते थे। लूट रहे थे। और उसके बाद मैं गई थी जोड़िया बाजार 2 हफ्ते बाद, वही टेंट उधर मिले मुझे, वही मार्किंग, वही सीरियल नंबर। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई, लोग मर रहे थे जजीरों पे खड़े हुए पानी के बगैर, हम बैठ के इनके टेंट ज़रा बेच मैं रहे आपको हैं उसमें यार। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमारे कराची के अंदर, क्योंकि कराची पाकिस्तान का मेन हार्ट है इन टर्म्स ऑफ फिलॉन्थ्रफी, बहुत बड़ा काम Yes. होता है। बहुत बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं। उन्हीं में से कोई एक इदारा है जिसने हम 3-4 दोस्तों को जनवरी 2024 में अप्रोच किया कि आप हमारे बीओजी पे आ जाएं, बीओजी बीइंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे आ ओके। जाएं। तो जब
उनके लोगों से डिस्कशन हुआ, हाँ तो मैंने कहा जी अच्छा अभी आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे कौन है, तो कोई भी नहीं था। आ, तो आई वाज बीइंग रेड कंफ्यूज, फ्लैग मैंने कहा ये नंबर 1। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप बिलियंस ऑफ रुपए ले रहे हैं और आपका एक बंदा उसके डिसाइड कर रहा है और बीओजी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। वाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत काम कर रहे हैं बट या आई वो, नो हु यू टॉकिंग लेकिन अबाउट। मतलब दिस इज वेरी शेडी राइट, बिकॉज अगर आपका बीओजी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो देयर इज नो मतलब यू नो चेक एंड बैलेंस। स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इस किस्म के पता नहीं, ये तो एक बड़ा इदारा है, पता नहीं और छोटे इदारे कितने होंगे जिस तरीके से Yes. काम कर रहे होते हैं। तो अब डोनर भी जो है ना इस चीज को बट समझता जा रहा है। जीशान, आप मुझे बताएंगे कि हाउ टू डिसाइफर बिटवीन द टू कि यार ये एनजीओ सही है, ये गलत है। देखें इसमें मेरे ख्याल में कुछ अरसे पहले या कोविड से पहले तक डोनर के लिए इजी होता था, बस वो चेक काटता था और भिजवा देता था। अब डोनर बड़ा उसको इतनी ज़्यादा एक इंफॉर्मेशन रियलाइजेशन हो चुकी है कि लोग जाके देखते हैं। अगर हम लोग एक तालीम के इदारे के में बोर्ड पे हम लोग काम करते हैं, तो जो डोनर्स होते हैं भले वो इदारा हो जो Right. अपने सीएसआर में से दे रहा हो या इंडिविजुअल डोनर हो, यूएसए में हो, लंदन में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, वो आके देखते हैं कि यार ओके हमने अगर इतने बच्चे Sponsor किया। स्पॉन्सर करने हैं तो वो स्कूल कैसा काम कर रहा है। Right. इसी तरीके से कोई डाउन सिंड्रोम के हमारे एक इदारे के साथ मैं काम कर रहा हूँ, दे आर एक्चुअली वर्किंग। सो नाउ इतने स्कैम्स हो चुके हैं कि पीपल आर अवेयर नाउ। अच्छा चले, ये तो सही आपकी बात है। अब थोड़ा सा मैं टॉपिक को थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा। आजकल एक बड़ी रूमर है, लॉ बन चुका है कि जी 5 लाख से ज़्यादा निकालने वाले रुपए से निकालने वाले जो अफराद हैं वो होशियार, चूंकि आपको एक एस्कॉर्ट मिलेगी पुलिस और वो आपको घर तक छोड़कर आएगी, आपकी जगह तक Just छोड़कर आएगी। thinking about it makes me like eh? एग्जैक्टली अच्छा, अगर आप खुद से पुलिस एस्कॉर्ट नहीं लेते तो ब्रांच मैनेजर फोन करेंगे कि जी ये 5 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, इनको जरा घर तक पहुंचाएं। अब क्या होता है कि हम जब रास्ते में कराची हो जाए कहीं भी हो जाए, रास्ते में पुलिस वाला बोलता है साहब मैंने 2 दिन से नहीं खाया। ये भी एक अनफॉर्चुनेटली, मैं पुलिस फोर्स के बारे में कह रहा हूं, मुझे शर्मिंदगी हो रही है मगर ये ऐसा हुआ है, नाका मेरे खुद साथ culture। हुआ है। सर हम जा रहे थे, वो पेट्रोल के पैसे दे दे, खाने के पैसे दे दे, देखें आपका जो है पीछे वाले का जो साइड मिरर है वो जरा सा हल्का सा टिंटेड है, दे विल फाइंड एक्सक्यूजेस। अब 5 लाख रुपए, यार मेरे हार्ड अर्न 5 लाख रुपए, अब उसको मैं पत्ती भी दूंगा, मैं उसको, अब अगर मैं 5,000 रुपए भी देता हूं, थैंक यू वेरी मच कि जी आपने मुझे घर तक पहुंचाया, अब उसको मेरे घर का भी पता है 5,000 रुपए भी गए, हालांकि मुझे 5 लाख तो वैसे ही उसको पता है क्या तो अब सीन मैं क्या है। 5 लाख 5,000 रुपए अब निकालूं, आपको 5 पता लाख नहीं 10,000 गंदा अंडा निकालूं? कौन है। तैयब देखें, हम अपने प्रोफेशनल कामों में भी हमेशा वी ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम फ्रॉम द कोर, फ्रॉम जो उसकी रीजन है एक्चुअली। जी। मैं ये सिंध पुलिस के बारे में इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनके साथ 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। 2017 से पहले मेरा भी बिल्कुल इसी तरह का एक इमेज होता था, इस तरह एक नॉर्मल सिटीजन का है कि ये Right. करते क्या है। जब आप इनके साथ इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि आज भी सिंध पुलिस अपने जितने रिसोर्सेज में जितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं अगेन मार्क माय वर्ड्स कि दुनिया की कोई पुलिस नहीं कर सकती। रिसोर्सेस क्या ये आपको फेडरल नहीं दे रहा होता, प्रोविंशियल नहीं दे रहा होता सिंध पुलिस को, क्यों, क्या वजह है? देखें रिसोर्सेज जाहिर बात है, सिंध पुलिस जो प्रोविंशियल इदारे के अंडर आती है, जितनी बड़ी कराची की आबादी है उतने बड़े मुल्क नहीं है, ये हम सब आपस में बात करते हैं। Absolutely, I agree लेकिन with that. उसके अगेंस्ट अगर आप रेशो देखेंगे तो इतनी सिंध पुलिस की नफरी नहीं है। Percentage क्या है, like what is it आई डोंट of the रिमेंबर द एग्जैक्ट population? फिगर, लेकिन मतलब जितनी होनी चाहिए उसकी 50% भी नहीं है, हम्म, उससे भी कम है। So वाह, हमें रिक्रूटिंग करनी है, हमें रिसोर्सेज ज्यादा नहीं, चाहिए। इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो हमारी कराची की टॉप मैनेजमेंट है सिंध पुलिस की, अब वो उस मेथड पे जा रहे हैं जिस पे इंटरनेशनल पुलिसिंग होती है। मगर which- जीशान भाई एक सेकंड, उसका रिसोर्स का तो चलें ठीक है, आपको पता है 50% आप जो कह रहे हैं नहीं है, मगर 50% का 30% तो हमारे एलिट्स को गार्ड करने में दे रहे जी, होते हैं। मैं इस पे भी बिल्कुल आप सही वेरी कह रहे वेरी हैं। गुड पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना, एक शादी हुई थी मोहटा पैलेस में, मुझे याद है उसी दिन अब्बास टाउन बॉम्बिंग हुआ तो सारी पुलिस उधर ही बैठी हुई थी। ये कुछ और अरसे किसी पहले की बात अफ्लुएंट है, की मगर शादी थी, दैट उधर इज पुलिस स्टिल फोर्स इन बैठी हुई पीपल्स थी। माइंड्स, इट्स देखिए, सो मैं फ्रेश। इसको इसीलिए थोड़ा समराइज ये करता हूँ कि अब हमारी सिंध पुलिस के अंदर आई कैन सी के चेंजेस हो रही हैं। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि पिछले साल जो डिफेंस की 2 डीएसपीज थी, दे वर MBBS डॉक्टर्स, और वो Very हमारी nice 2 to know डीएसपीज that. थी खवातीन। इस साल के मिड तक जो हमारी SP क्लिफ्टन थी, वेरी डायनामिक खातून। अब ये चेंजेस आ रही हैं। अब अपने SSPs को देखें, कराची के अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 में से 8 SSPs दे आर यंग, डायनामिक और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।